अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, नोटबुक एल एम के अंदर कुछ नई दो तीन अपडेट्स हैं जो आपकी रिसर्च को इंतहाई अहम बना देती हैं और बहुत जल्द आपको सोर्सेज को पहचानने में मदद देती हैं। तो इनको हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहली अपडेट, वो अगर आप यहाँ पे देखें, सोर्सेज जहाँ पे आप ऐड करते हैं, तो अगर आपके सोर्सेज मसलन पेड के अंदर 300 से ज़्यादा हैं या 300 हैं और फ्री वाले में 50 हैं, तो अब ये देखें लेबल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखें, ये लेबल का ऑप्शन आ गया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जितनी किस्म के वो सोर्सेज हैं या किसी एक शख्सियत के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, तो कुछ ना कुछ वो उसको लेबलाइज कर देता है, लेबल के अंदर ले आता है। तो फिर वो 200 300 के अंदर आपको तलाश नहीं करने पड़ते, बल्कि वो आपके वो सोर्सेज एक लेबल के तहत आ जाते हैं, एक ग्रुप के तहत आ जाते हैं। तो ये देखें, ग्रुपिंग कर रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ऑटो लेबल पे इसने किया हुआ है, और मल्टीपल जो लेबल्स हैं वो इसने खुद ही, मैंने इसको कहा कि भाई ऑटो पे ही रख दे, तो अब ये ऑटो पे ही इसने कर दिया है। अभी हम जाकर इसको देखेंगे कि इसने ऑटो पे किस तरीके से लेबलाइज किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब ये लेबलिंग कर रहा है। कुछ ही देर में ये लेबल्स हमें ना यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ये जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो है ना वो किसी दो चार पांच लेबल्स के अंदर आएंगे। अब हमें सारे सोर्सेज को परखना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही मर्तबा में हम एक लेवल पे क्लिक करेंगे, उसमें चार पांच जितने भी उससे मुतल्लिका सोर्सेज होंगे वो हमें वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये अभी जैसे ही करता है तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये इसने बना दिए हैं लेबल्स। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, ऐड न्यू लेबल आप कर सकते हैं, और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं आल सोर्सेज को। रिटर्न टू लिस्ट व्यू, यानी लिस्ट व्यू के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। इस वक्त आपको देखें कोई भी सोर्स आपका नहीं मिल रहा, बल्कि वो लेबल्स मिल रहे हैं। देखें, इस्लामी परवरिश के ऊपर कहते हैं मेरे पास जितने आर्टिकल थे वो मैंने, ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से करके रख दिए हैं। इस्लामी परवरिश पर ये थे मेरे पास। फिर बच्चों की तालीम का लेबल बना दिया है, ये देखें। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहते हैं बच्चों की तालीम, जो चूंकि इस्तेहकाम खानदान का हमारे पास है ना, तो कहते हैं उसके ऊपर मेरे पास ये है। और आगे लेवल है खानदानी निज़ाम, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहते हैं खानदानी निज़ाम के ऊपर मेरे पास लेवल के अंदर ये पड़े हुए हैं। तो अब देखें, चंद एक लेबल्स के अंदर उसने हमारे सारे आर्टिकल्स का मजमूआ बना दिया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें, ये बंद होता जा रहा है, और ये बच्चों की तालीम के मैं बंद करता जा रहा हूँ। ऊपर जाकर मैं इसको भी यहाँ से इस्लामी परवरिश को बंद करता हूँ। तो ये देखें, ये चंद एक लेबल्स के अंदर है। आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी एक लेवल पे क्लिक करें, बाकी सबको अनचेक कर दें, और सिर्फ उसी को इस्लामी परवरिश के ऊपर आपको डाटा चाहिए तो आप इसी पे चेक लगाकर यहाँ से चीज़ें बनाएं और इधर से चैट चैट करें। या बच्चों की तालीम का चाहिए तो अब वो नहीं रहा कि आपको बच्चों की तालीम के लिए अलग 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 एक एक को पकड़ कर चेक लगाओ और फिर उस पर काम करो। तो अब एक ही नोटबुक एलएम के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल जो मजामीन पे काम कर रहे हो, तो उसको लेबल के जरिए से कर सकते हो। मसलन आपने सबको अनचेक लगाया, आप इस्लामी परवरिश पे काम कर रहे हो, तो इसी पे क्लिक किया, और यहाँ पे आकर आप सिर्फ इसी के ऊपर चीज़ें बनवा दो। स्लाइड्स बनानी है, ऑडियो बनानी है, वीडियो बनाना है, सारा कुछ बनाना है। और इस पे क्लिक करके मजीद देखें, कहते हैं कि इसको रीनेम भी कर सकते हो। ये तो इस्लामी परवरिश इसने नाम रखा है, रिमूव भी कर सकते हो, और कोई इमोजी वगैरह भी इसकी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी ये आई हुई है। और इस पे क्लिक करके आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो आल सोर्सेज को। अच्छा जी, अनलेबल भी कर सकते हो। या आपके तो यार ये कुछ लेबल्स के अंदर इसने डाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें ना हो उसमें हो, तो आप ख़त्म भी कर सकते हो। रिटर्न टू लिस्ट व्यू, सारे लेबल्स खत्म हो जाएंगे, फिर लिस्ट व्यू में चला जाएगा, और बाद में जब भी आप लेबल करना चाहें तो लेबल का ये फायदा है। एक और चीज़ बहुत काम की, यहीं पर ही बता दूं, वो ये है कि अगर आपका फ्री है तो फ्री में एक नोटबुक एलएम के अंदर 50 से ज़्यादा सोर्सेज नहीं आ सकते। तो उसका तरीका ये है कि आप कम से कम, अगर इस्लामी परवरिश के ऊपर इसके पास मसलन 10 आर्टिकल्स है ना, ये 10 आर्टिकल्स हैं, तो आप इस तरह करो कि इस्लामी परवरिश के ऊपर इन 10 आर्टिकल्स का इससे समरी ले लो। यहाँ पे इसको कहो, मसलन ये मैं इसको बंद करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस्लामी परवरिश पर बाकी सबको मैं अनचेक करता हूँ, और एक पे मैं चेक लगाता हूँ। और अब ये देखें, बकिया कोई भी सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ इस्लामी परवरिश वाले सिलेक्ट हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि इनकी समरी दे दो। तो करता ये हूँ कि ये 10 आर्टिकल्स हैं जितने भी हैं, इन सब की एक ही मर्तबा में समरी लेकर, इनके हवाले लेकर, तो उन सब का एक में एक सोर्स बना देता हूँ, और उसको नोट्स में सेव करके दोबारा इधर सोर्स में ऐड कर देता हूँ। तो अब वो 10 आर्टिकल्स मुझे डिलीट करने
होंगे, क्योंकि अब उनका फायदा नहीं रहा, क्योंकि उनकी सबकी समरी मैंने एक ही बना ली है, वो उसको एक सोर्स कर दिया। इस तरीके से आप 10 15 20 आर्टिकल्स की इकट्ठी समरी, तफसीली समरी बनाकर उनको डिलीट कर दो मसलन, और उन सब की समरी आपके सामने है। अब उसको ऐड करोगे तो अब 50 सोर्सेज नहीं होंगे, वो समरियां आपने 10 10 की एक एक समरी बनाई हुई है, तो अगर आप 50 समरियां भी अगर ऐड करते हो तो वो 50 समरियों के पीछे गोए के 500 भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो इस आइडिया को जरा आप समझिएगा। अब मतलब इस्लामी परवरिश है, मैं कहता हूँ कि अ, परवरिश वाले लेबल में मौजूद तमाम सोर्सेज की तफसीली समरी दीजिए, और आखिर में उनके शिकागो स्टाइल में रेफरेंसेस भी लिस्ट में दीजिए। अब ये मैं इनसे कह रहा हूँ, अब ये सब की मुझे समरी देगा। समरी आप अपनी मर्जी की बनवा सकते हैं। अब ये जैसे ही बनाएगा, तो अब इन 10 को मैं डिलीट कर दूंगा, उनकी जगह पे सिर्फ इसकी समरी रख दूंगा। अब इसी तरीके से मजीद आप सबकी समरियां ले लो, इन सारे लेबल्स की, और फिर आर्टिकल सारे के सारे अगर आप डिलीट करो या इसी में रहने दो, आप जाकर एक नया नोटबुक के लिए बनाओ, उसमें सिर्फ समरियां लेकर जाओ, तो 50 समरी आप एक में ऐड कर सकोगे। गोए कि वो 50 समरीज नहीं होंगी, बल्कि वो कई आर्टिकल्स का खुलासा होगा। तो फिर आपका नोटबुक एलिम जो है ना, वो फ्री वाला भी अगर होगा, तो वो एक नोटबुक एलिम के अंदर आप सैकड़ों आर्टिकल्स और कुतुब की समरीज को लेकर आप बैठे होंगे और उस पर आप काम कर रहे होंगे। तो अब ये मुझे जैसे ही तैयार करेगा, तो हम इसको फिर इधर लेकर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसको जाकर सोर्स में ऐड कर देंगे, और वो जो आर्टिकल्स हैं जिनके खुलासे हमने इधर ले लिए हैं, उसको डिलीट कर देंगे। अच्छा, जैसे ही ये तैयार करता है, तो उस बल्कि ये इसने तैयार कर दिया, उसके बाद हम दूसरी अपडेट की तरफ जाएंगे। अब ये देखें, ये इसने तैयार कर दिया है, और जितने भी इसके पास थे नंबर एक नंबर दो करके, उसने मुझे नंबर एक यानी ये है, और नंबर दो आर्टिकल ये है, नंबर तीन ये है, हर एक की समरी, और साथ मुझे क्लिकेबल लिंक भी दे रहा है कि जाकर उधर देख भी सकते हैं आप। ठीक है जी। और आखिर में सबके शिकागो स्टाइल में मुझे रेफरेंसेस भी देखें बनाकर दे दिए हैं। सात थे मसलन, तो सात के दे दिए। अब मैं इसको करता हूँ सेव टू नोट्स। अब वो 10 के 10 की मुझे जरूरत नहीं है, मसलन मैंने उनकी समरी ले ली। अब ये समरी इसने मुख्तसर बनाई है, आप इसको कह सकते हो कि 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल। या हर एक आर्टिकल की समरी आपने मुझे कम अज कम 200 200 300 300 अल्फाज पर देनी है, तो उसने बना देनी है सबकी समरी इसी तरह से। अब ये आ गया, देखें, इस्लामी परवरिश और जदीद चैलेंजेस इस जगह पे आ गया। अब इस जगह पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली इसके इस डॉट्स पे क्लिक करना है, और कन्वर्ट टू सोर्स करेंगे। जैसे कन्वर्ट टू सोर्स करेंगे, तो जैसे ही मैंने सोर्स पे कन्वर्ट टू सोर्स किया, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। लेबल से बाहर निकलकर इन 10 के 10 आर्टिकल्स की, यानी इन आर्टिकल्स की जो समरी है, वो यहाँ आ चुकी है। अब मैं इनको डिलीट करूँ या जो भी करूँ, मैं जाकर नया नोटबुक के लिए मैं समरी का बना दूं, यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाऊं, तो अब मुझे इनकी जरूरत नहीं रही। तो ये एक बेहतरीन सा काम आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब आते हैं अगली हमारी कोई अच्छी सी अपडेट है उसकी तरफ। माइंड मैप मसलन आप बनाते हो। जब आप माइंड मैप आपका तैयार हो जाता है, तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि माइंड मैप को पढ़ते पढ़ते अगर आपको बीच में लगा यार ये माइंड मैप के अंदर कोई अहम बात है, मुझे इसके बारे में मालूम करने की, ये किस आर्टिकल में थी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मसलन ये देखें, ये माइंड मैप के अंदर इसने दे दी। ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आगे मुझे उसकी झेली एग्जाम दे रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ, झेली एग्जाम दे रहा है। आप चाहते हो कि यार ये बुनियादी उसूल और तसव्वुरात, इसके अंदर इसने फितरत की हिफाजत की बात की है। अब आपको समझ नहीं आया कि फितरत की हिफाजत का क्या मतलब है, आपने जाकर आर्टिकल पढ़े नहीं है। तो आप देखें, यहाँ पे क्लिक एबल हैं, ये पहले क्लिक एबल नहीं होते थे, अब ये क्लिक एबल हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप, तो ये चैट में आपको ले जाएगा और एक सवाल अपनी तरफ से बनाएगा कि ये फितरत की हिफाजत किस जगह पे लिखे हुआ है, और मुझे जरा इसके बारे में मजीद डिटेल चाहिए। तो आप माइंड मैप पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट आप सोर्स तक पहुंचना चाहते हो। अब देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब ये साइट पे माइंड मैप खुला हुआ है, लेकिन देखिए उसने कहा डिस्कस व्हाट दीज सोर्सेज से अबाउट फितरत की हिफाजत इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ। बुनियादी उसूल और तसव्वुरात का जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट था, यानी इसकी मेन हेडिंग थी, उसमें कौन कौन से आर्टिकल इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे वो सिखा भी रहा है। अब माइंड मैप पढ़ते चले जाओ। अगर आपको माइंड मैप में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, उस पर क्लिक करो,
इधर फौरी तौर पे चैट के अंदर वो खोल देगा और आपको आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे खुल रहा है और मुझे ये उन्हीं सोर्सेज में से बता देगा। अब देखिए, माइंड मैप पढ़ते पढ़ते मैं आकर अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ और अपने आप को समझा रहा हूँ कि यार मुझे माइंड मैप्स अच्छी तरह से समझ नहीं आया, तो अब मैं इसको जाकर समझता हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे अभी तैयार करके दे देगा। तो ये एक और अपडेट है। अब ये देखें, तो ये मुझे बता रहा है कि इस्लामी नजरिया तरबियत की बुनियाद इस अटल हकीकत पर استوار है कि हर बच्चे एक पकीजा। अब यहाँ पे मुझे कहते हैं कि देखिए, इस पे क्लिक करो और आप जाओ अपने इस सोर्स के ऊपर, और ये बात मैंने यहाँ से उठाई है, और क्लिक करके मुझे साथ वो कह रहे हैं कि इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से मैंने माइंड मैप से छलांग लगाई है इधर। ये माइंड मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इससे मैंने छलांग लगाकर यहाँ पहुंचा, यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर उसने मुझे असल सोर्सेज और असल माखज तक पहुंचा दिया। तो तहकीक को कितना स्मूथ कर दिया है और कितना गहरा कर दिया है इसने। अब हम यहाँ से इसको बंद करते हैं। ये कुछ अपडेट्स थी इसकी। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि जेमिनाई को अगर हम खोलते हैं, तो ये आपको शायद पता है, आप में से हर एक के पास आ चुका है कि नोटबुक एलएम इधर ही ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। पहले नहीं था, अब ये नोटबुक एलएम इसके अंदर ऐड हो गया। अब जाती जेम बनाकर यहाँ से नोटबुक एलएम ऐड करना, वो ज़रा थोड़ा इसके लिए हैवी होता है। लेकिन आप अगर इस जगह पे आकर देखते हैं, तो आपके नोटबुक एलएम जेमिनाई के अंदर ही नजर आना शुरू हो गए हैं। देखें यहाँ पे, इस जगह पे नजर आना शुरू हो गए हैं। ये जेमिनाई के अंदर हैं, लेकिन देखिए नोटबुक एलएम सारे आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और आपका नोटबुक एलएम इधर नजर आएगा, आप इसको कम से कम एटलीस्ट दो को पिन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आप काम करते हो, मसलन ये मेरा नोटबुक एलएम है, मैं इसके अंदर काम करता हूँ, देखें ये नोटबुक एलएम 73 सोर्सेज नजर आ रहे हैं। सेम वही काम है, प्रो पे रख के और काम करेंगे। तो इसमें जो भी आप काम करेंगे, तो वो काम इधर नीचे सेव होगा, इस जगह पे सेव होगा। और जो इस जगह पे सेव होगा ना, तो वो इधर भी सेव होगा। और साथ ही इसी डेटा एनालिसिस वाला जो आपका नोटबुक एलएम उधर असल में है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस असल में भी जा सकते हैं, इधर है। तो ये आपकी जितने भी किया हुआ काम होगा इधर वाला, वो इधर भी महफूज हो जाएगा। और यहाँ से इस नोटबुक एलएम के इस सोर्स में भी आकर महफूज हो जाएगा, यहाँ पर भी आकर अब ये महफूज हो जाएगा, इस जगह पे भी। तो अब ये कितनी बड़ी अपडेट आ गई है। और दूसरा है कि इसको आप इजीली बगैर कोई नीचे से इधर से कोई नोटबुक एलएम दिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही इन्होंने डिलीट कर दिया है, तो आप इसमें काम करेंगे गोया कि नोटबुक एलएम के अंदर इन 73 सोर्सेज को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं। और ये फ्री वाले वर्जन के अंदर इतना हैवी भी नहीं होगा, आप इसको इजीली इस्तेमाल करें। तो ये कुछ अपडेट्स थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी, और अगर आपके लिए पहले से आपको पता था तो इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसको ट्राई करें। फ्री वाले में भी सारे में आपको नज़र आ रही होंगी, और कुछ रीजन्स के अंदर ये वाली लेवल वाली आ गई है और किस में अभी तक नहीं आई। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा कि आपके लिए कितनी मुफीद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।